आप जानते हैं कि वंदे मातरम को जिस तरह से कंपलसरी किया जा रहा है, देखिए जनगणना पढ़ने पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इवन जनगणना के सिलसिले में भी बिजॉय एमनुएल और वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें बहुत साफ तौर पे ये बात कही गई है कि इवन अगर ये पढ़ने में भी किसी को उनके रिलीजियस मामले में इंटरफेरेंस नजर आता हो तो वो खामोश रह सकते हैं, एहतराम में रेस्पेक्ट में खड़े तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो हम समझते हैं कि हमारा जो वंदे मातरम पे एतराज़ है वो एतराज़ सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो आनंद मद का हिस्सा है, बल्कि हमारे एतराज़ की वजह यह है कि उसमें देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, उनकी वंदना की गई है, और आप जानते हैं कि मुसलमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह, एक ईश्वर की के सामने अपना सर मस्तक करता है, उसके सामने सर झुकाता है, तो उसके यहाँ ये इसको शिर्क समझा जाता है। तो हमने जहाँ तक ये कहा है कि हम वंदे मातरम को अगर नाफिज किया जा रहा है, जहाँ मदरसों में भी नाफिज किया जा रहा है, स्कूलों में भी नाफिज किया जा रहा है, तो ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का बिजॉय एमनुएल के सिलसिले में, वो फैसला जो है वंदे मातरम पर भी लागू होता है। देखिए हम यानी कोई देश में कोई गान हो, कोई गीत हो या कोई नेशनल सॉन्ग हो, उसमें रेस्पेक्ट करना, उसमें खड़े हो जाना, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि उसको लाजमन पढ़ना पड़ेगा, तो जाहिर है कि जो चीज़ हमारे फेस से, अकीदे से टकराती है वो मुसलमान नहीं कर सकता है। और यही चीज़ हमको कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 25 में हमको ये हासिल है, यानी ये आपको आर्टिकल 25 में भी, और जो अधिकार है आर्टिकल 19 में जिसमें ये कहा गया कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ये चीज़ है, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये भी चीज़ शामिल है कि फ्रीडम नॉट टू एक्सप्रेस, फ्रीडम नॉट टू स्पीक, ये फ्रीडम भी हासिल है। तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये जो वंदे मातरम को कंपलसरी किया जा रहा है ये गलत है, और हमने ये फैसला किया है कि वैसा तो अभी आप जानते हैं कि कल ही हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, कलकत्ता हाई कोर्ट का, और उसने ये कहा कि अगर मुसलमानों को आपत्ति है इसके ऊपर में तो उनके लिए इसका पढ़ना कंपलसरी नहीं है। हम समझते हैं कि अच्छा फैसला है, हम इसको वेलकम करते हैं, और दूसरी स्टेट पे भी हम इसको चैलेंज करेंगे। तो ये और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया दो बुनियादी बातें हमने तय की हैं। एक तो हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, और वो चीज़ जल्दी ही रिलीज करेंगे, जल्दी ही सामने आएगी। और इसी के साथ साथ हम एक देशव्यापी अभियान का आह्वान करने जा रहे हैं बहुत जल्द। उसके लिए कमेटी बन गई है, वो तैयारी कर रही है, क्या क्या प्रोग्राम होंगे, क्या क्या कन्वेंशन होंगे, कहाँ कहाँ यात्राएं निकाली जाएंगी, और हम पूरे देश के अंदर एक यानी डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए, पीस को रेस्टोर करने के लिए, और जो हमारा देश के अंदर जो डाइवर्सिटीज़ हैं उसको रिस्पेक्ट करने के लिए एक माहौल तैयार करना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि देश की अक्सरियत जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, दे आर पीस लिविंग पीपल, they are democracy loving people, they are in favor of justice. So there are some handful of the people, those who want to disturb the country. जो चंद लोग हैं जो पूरे देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कि मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है, उसने ये फैसला किया है कि हम देश के जितने शुभ चिंतक हैं, जितने पीस लिविंग लोग हैं, जितने डेमोक्रेटिक वैल्यूज में यकीन करने वाले लोग हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले लोग हैं, उनको साथ लेकर ये सिर्फ मुसलमानों का अभियान नहीं होगा, बल्कि ये मिला जुला अभियान होगा जिसमें सब लोग शामिल होंगे और पूरे देश व्यापी अभियान होगा। और हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हम जो कुछ भी हमारे देश में जो हमारे यानी अंधे लोग हैं, जिन्हों देश की चिंता नहीं है, जो ये देख नहीं रहे हैं कि दुनिया के बाहर हमारे देश के बारे में क्या 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 माहौल बन रहा है, जिस तरह की रिपोर्टें आ रही है, जिस तरह की अमेरिका की जो रिलीजियस यानी फ्रीडम के ऊपर में जो कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी इंडिया को बड़ी खास उस पर रखा गया है चिंता के मौजू के ऊपर में। हम समझते हैं कि ये वक्त इस बात को तकाजा कर रहा है कि हमें, अगर उनको नहीं है फिक्र अपने देश के इमेज को खराब होने से बचाने की, तो कम से कम देशवासियों को आगे बढ़कर अपने हाथ में यानी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही सब कामों के लिए
कल की मीटिंग में एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी काम कर रही है और बहुत जल्द हम जल्दी ही देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।